जब हमारे भगवान ने यह देखा कि इस पृथ्वी पर अब राक्षसों का तो कोई भार नहीं रहा, परंतु मेरे ही वंश का इस पृथ्वी पर भार बहुत ज्यादा हो गया है। यदुवंशी भगवान के वंशज हैं, भगवान के पुत्र पौत्र आदि हैं, इन सब के मन में यह अभिमान हो गया है कि हम कोई साधारण वंश के थोड़े ही हैं, हम तो साक्षात भगवान के वंश के हैं, हम वृष्णिवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं। इनके मन में ऐसा अभिमान आ गया है और ये यदुवंशी लोग अभिमान के आते ही इनके अंदर और भी कई दोष आ गए हैं। सबसे पहला दोष इनके अंदर ये आ गया है कि ये सब के सब लोग सुरापान करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण वो तो यह चाहते ही हैं कि इस पृथ्वी पर किसी तरह का कोई भार न रहे, तो उन्होंने राक्षसों को तो अपने हाथ से मार दिया और अब हमारे भगवान यह चाहते हैं कि ये यदुवंश भी इस पृथ्वी पर न रहे, क्योंकि इन यदुवंशियों के अंदर अभिमान आ गया है और अभिमान आने के कारण ये लोग भी तरह तरह के पाप कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं। और इस तरह से अगर ये लोग पाप कर्म में प्रवृत्त रहेंगे तो इस पृथ्वी पर तो भार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस भार को हल्का कैसे किया जाए? अब मेरे ही वंश को मैं तो मार नहीं सकता। शास्त्रों में यह लिखा है कि अपने द्वारा लगाया गया बबूल का पेड़ भी नहीं काटना चाहिए, उसे भी अगर काटते हैं तो पाप लगता है। तो ये तो हमारे वंशज हैं, हम अपने वंश का कैसे नाश कर सकते हैं? तो हमारे भगवान ने एक लीला रची है। ऋषि मुनि महात्मा हमेशा घूमते रहते थे और घूमते घूमते आज ऋषि मुनि महात्मा सब लोग भगवान के पास में आए हैं और यहाँ विश्वामित्र, अशित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि इस पिंडार क्षेत्र में आए और पिंडार क्षेत्र में आकर के हमारे भगवान को प्रणाम किया, भगवान को नमन किया और कहा कि भगवान हम तीर्थ यात्रा करते करते चल रहे हैं और आज आपके द्वारिका में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज आपका दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज हम तो धन्य हो गए आपका दर्शन करके। भगवान की सुंदर स्तुति गाई और भगवान की यहाँ स्तुति गाने के बाद में भगवान को बारंबार नमन किया इन ऋषि मुनियों ने। हमारे भगवान ने कहा कि महाराज अब आप आगे कहाँ जा रहे हैं? का बस आगे और भी तीर्थ यात्रा करेंगे, हमारा तो यही काम है, चलते रहना, तीर्थ यात्रा करते रहना। महाराज हम लोग आगे की ओर अब चल देंगे, आपको नमन करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए ही हम इधर द्वारिका में आए थे। भगवान ने कहा देखिए महात्मा जी अब वर्षा ऋतु आने वाली है और चातुर्मास का समय आने वाला है। चातुर्मास में तो आप लोग एक ही जगह बैठते होंगे, चातुर्मास में आप घूमते नहीं होंगे। तो आपसे मेरी यह विनती है, यह प्रार्थना है कि अब की बार आप चातुर्मास सत्संग द्वारिका में ही करें। भगवान ने आग्रह किया तो ऋषि मुनि महात्माओं ने हाँ भर दी। कहा कि इससे बढ़िया चातुर्मास सत्संग और क्या होगा कि जिसके आयोजक भगवान स्वयं होंगे, जिसके श्रोता भगवान स्वयं होंगे, ऐसा आयोजन तो बड़ा ही दुर्लभ होता है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं आहा भगवान की इस आज्ञा का हम पालन करेंगे, भगवान की इस आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। ऋषि मुनि महात्माओं ने अनुमति दे दी है और भगवान ने उनकी सुंदर व्यवस्था कर दी है, उनके लिए पर्ण कुटीर बना दी है और उन कुटीरों के अंदर वो ऋषि मुनि महात्मा रहने लगे हैं और वहां इस तरह से सत्संग आरंभ हुआ है। खूब लोग आ रहे हैं, खूब सत्संग कर रहे हैं। अब तो द्वारिका के अंदर आनंद ही आनंद हो रहा है और इन ऋषि मुनि महात्माओं को खूब भोजन कराया जा रहा है, खूब निमंत्रण दिए जा रहे हैं, खूब माल घुट रहे हैं। ऋषि मुनि महात्मा भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब एक दिन की बात कि भगवान के
जो पुत्र लोग हैं वो लोग इन्हें देख कर के कहते हैं कि अरे भैया, ये ऋषि मुनि महात्मा, इन लोगों का इतना आदर हो रहा है, इतना सम्मान हो रहा है, इतनी इनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है और इस तरह से इनका सम्मान हो रहा है, क्या ये ऋषि मुनि महात्मा इस सम्मान के योग्य हैं भी? इनके अंदर ऐसी बात है कि नहीं? चलो हम इनकी परीक्षा करते हैं। देखिए, भगवान के पुत्रों के मन में यह बात आ गई है, जो भगवान के पुत्र हैं उनके मन में यह बात आना ये तो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सब भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है। भगवान के पुत्रों के मन में यह बात आई और उन्होंने कहा चलो एक परीक्षा करते हैं, परीक्षा हो जाए इनकी कि ये जो माल उड़ा रहे हैं, जो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, ये इस सम्मान के योग्य हैं भी या नहीं। तो उन्होंने जाम्बवती नंदन शांब को स्त्री बनाया है और स्त्री बना करके उन्हें लेकर के गए हैं और जाकर के उन सभी ऋषि मुनि महात्माओं को प्रणाम किया। ऋषि मुनियों ने कहा कल्याणमस्तु, बताइए क्या पूछने के लिए आए हैं? कहा महाराज, हमारे साथ यह जो स्त्री है ये कुछ पूछना चाह रही है। कहा कहो, इससे पूछ ले बे। कहा महाराज देखिए, हम लोग मर्यादित घर के हैं, हमारे यहाँ की बहू बेटियां पर पुरुष से नहीं बोलती है, हर किसी से बोलती नहीं है, लज्जा करती है। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शनः प्रशोषन्ति पुत्र कामा किम स्वित संजनयिष्यति। हे प्रभो, यह पूछना चाहती है कि इसके गर्भ में बालक है या बालिका है। महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बता दीजिए कि इसके पेट में क्या है। जैसे ही ऋषि मुनियों ने आंख बंद करी तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होकर के और ऋषि मुनियों की हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि तो यह सहन नहीं कर पाए और कहा कि भगवान के पुत्र होकर के और तुम इस तरह से हंसी उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, हम तुम्हें शाप देते हैं कि इसके पेट पर एक ऐसा मूसल प्रकट होगा जो मूसल तुम्हारे यदुवंश का नाश कर देने वाला होगा। अब तो वो लोग घबरा गए, कहा अरे हमने ये क्या कर दिया, ऋषि मुनियों ने हम लोगों को इस तरह से ये श्राप दे दिया, अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने कपड़े खोल करके देखा तो उनके पेट पर उन्हें एक मूसल मिला। अब तो वो लोग घबराए। किसी ने कहा ऐसा करते हैं, एक बड़ा सारा गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा खोद करके उसे इस मूसल को उसके अंदर गाड़ देते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इन ऋषि मुनियों का जो शाप होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए हम लोगों को अब कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने बड़ी भारी गलती कर दी है, बड़ा भारी अपराध कर दिया है, अब हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या करें? कहा हमारे महाराजा के पास में चलना चाहिए। तब वो उसी समय में वहां से चल करके सीधे उग्रसेन जी महाराज के पास में आए। उग्रसेन जी महाराज को प्रणाम करके उन्होंने सारी बात बताई। अब तो उग्रसेन जी महाराज भी बड़े चिंतित हो गए और चिंतित होकर के श्री उग्रसेन जी महाराज कहने लगे कि ये तो बड़ा गलत हो गया है, अब क्या किया जाए, दिखाओ तो सही वो मूसल कैसा है। जैसे ही उस मूसल को देखा उग्रसेन जी महाराज का तो दिल धड़कने लगा। अब क्या किया जाएगा, अब क्या होगा, अरे हमारे सामने ही हमारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा क्या। इस तरह से वो डर गए, घबरा गए और डर करके घबरा करके उन्होंने एक लोहार को बुलाया। कहा उसे बुलाओ, कहो कि महाराज की आज्ञा है। अब लोहार आया महाराज की आज्ञा सुन करके। कहा महाराज बताइए क्या आज्ञा है। कहा ये जो मूसल है इस मूसल को तुम पूरा पीस दो। कहा महाराज जो आज्ञा। अब वह लोहार उसको पीसने लगा। पीसते पीसते सुबह से शाम हो गई है और उसने उस मूसल को पूरा पीस दिया है, बस केवल थोड़ा सा भाग शेष रह गया है। अब उग्रसेन जी महाराज ने कहा कि इसको बीच समुद्र में ले जा करके डाल दो। समुद्र के गर्भ में जब यह चला जाएगा तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अब भगवान के पुत्रों ने एक नाव ली, नाव के अंदर बैठे, समुद्र के बीच में गए। बीच में जाकर के उन्होंने वह पीसा हुआ लोहे का चूरा डाल दिया
और वह आप तो जानते हैं कि लोहा कभी पानी में डूबता नहीं है, वह धीरे 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 करके लहरों के साथ किनारे आ गया और किनारे आकर के एरक नाम की घास के रूप में वह उग गया। और वह जो शेष भाग था, वह शेष भाग एक मछली ने निगल लिया, बहुत बड़ी मछली, और उसको मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उस मछली को काटने लगे तो वह शेष भाग बड़ा ही चमकीला, बड़ा ही नुकीला वह शेष भाग उन्हें प्राप्त हुआ। उसे एक जरा नाम के व्याध ने देखा तो उसने मांग लिया, कहा देखो भैया ये आपके तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे काम आ जाएगा, ये हमारे काम की वस्तु है। हम बाण चलाते हैं, शिकार करते हैं, तो ये हमारे काम आ जाएगा, इसे आप हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें तो इसे फेंकना ही था, आप ले लो इसे। तो जरा नाम के व्याध ने अपने बाण की तरह उसे लगा लिया है। अब देखिए महाराज उग्रसेन को जाकर के सूचना दी गई कि हमने तो उस मुसल का काम तमाम कर दिया महाराज, अब हमें कोई डर नहीं है, भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब सुखी हो गए। सब ने कहा अब हमारे को कोई भय नहीं है, अब हमारा यदुवंश कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए जिस पर इस तरह से शाप लग गया हो, जिस वंश को नाश होने का शाप लग गया हो, और वो भी ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, वो क्या कभी किसी उपाय से बच सकते हैं? कभी नहीं बच सकते हैं। और हमारे भगवान उनके लिए आता है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति परमेश्वरः। भगवान करने में, न करने में और इसके विपरीत करने में, अन्यथा करने में भी समर्थ हैं। वो भगवान सर्व समर्थ हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन वो सर्व समर्थ भगवान भी इन यदुवंश को नहीं बचा पाए। अरे क्यों नहीं बचा पाए? उनको बचाना चाहिए था। कहा देखो भैया ये तो भगवान की ही इच्छा से हो रहा था, भगवान ही चाहते थे, भगवान ने ही इन ऋषि मुनियों को यहाँ बुलाया, भगवान ने ही इन पुत्रों के मन में यह विचार प्रकट किया। अन्यथा भगवान के पुत्र और किसी ऋषि मुनि महात्मा का मजाक उड़ाए, ऐसा हो सकता है? हमारे भगवान ने तो अपने बच्चों को बहुत ही श्रेष्ठ सुंदर शिक्षा दी है। भगवान के पुत्र ऐसा करे, ऐसा मानने में नहीं आता है, लेकिन हमारे भगवान की प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ है। भगवान चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर किसी तरह का कोई भार न रहे, और हमारे भगवान आज यह चाहते हैं कि ये जो मामला हुआ है इस मामले से हम दूर ही रहें। आज तक उग्रसेन जी महाराज ने जो भी कार्य किया, भले ही छोटा सा कार्य किया, लेकिन भगवान को बिना पूछे कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन आज इतना बड़ा निर्णय ले लिया और देवकी नंदन को पूछा तक भी नहीं। और हमारे भगवान भी बड़े चालाक हैं, वहां से कहीं गायब हो गए हैं, आज भगवान यहाँ है ही नहीं। भगवान चाहते हैं कि हम इस मामले में कुछ भी न कहें, हमें पता भी न लगे, और उग्रसेन जी महाराज ने बताया भी नहीं। उग्रसेन जी महाराज और भगवान के पुत्र आदि सब सुखी हो गए हैं। लेकिन देखिए सुखी होने से क्या हो सकता है? श्राप लगा है तो यह श्राप तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। यह जो एरक नाम की घास उगी है, इसी घास में शस्त्र की भावना करके यदुवंशी लोग आपस में एक दूसरे को मार करके मर जाएंगे, और भगवान भी इस श्राप को स्वीकार करते हैं। जरा नाम का व्याध अपने बाण के आगे जो यह नुकीला भाग लगाता है, यही बाण भगवान के स्त्री चरण में भी लगने वाला है। हमारे भगवान कभी भी ब्राह्मणों के शाप को अन्यथा नहीं होने देते हैं। भगवान ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, संतों का बड़ा आदर करते हैं। कभी भी भगवान इनके वचन को अन्यथा नहीं होने देते हैं, इनके वचन को भगवान पूर्ण करते हैं। अपने आप पर भी उन्होंने शाप को स्वीकार कर लिया है।
हमारे भगवान तो शाप और वरदान से ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई शाप या फिर कोई वरदान लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान शाप और वरदान को स्वीकार करते हैं ब्राह्मणों का मान बढ़ाने के लिए, ऋषि मुनियों का मान बढ़ाने के लिए। और केवल भगवान मान बढ़ाने के लिए नहीं, भगवान के अंदर ऋषि मुनि महात्मा और ब्राह्मणों के प्रति आदर बुद्धि है, भगवान इनको सम्माननीय मानते हैं, भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। इसीलिए हमारे भगवान का एक नाम ब्रह्मण्य देव है, भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों के संतों के शाप को भगवान अन्यथा नहीं करते हैं। अगर ये ब्राह्मण कोई वरदान भी दे दे और सामने वाले के भाग्य में अगर वो नहीं है, तब भी भगवान सामने वाले को दे देते हैं। कहते हैं संतों ने दिया है, संतों ने कहा है, तो ये काम तो होना ही चाहिए। कहते हैं एक बार की बात है कि एक सदग्रस्त थे, वो सदग्रस्त एक बार पहुंचते हैं एक महात्मा जी के पास में, और महात्मा जी को जाकर के अपना हाथ दिखाते हैं। जैसे ही हाथ दिखाते हैं तो वो महात्मा जी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे इस जन्म में कोई पुत्र नहीं होने वाला है। कहा महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं होने वाला? कहा नहीं, कोई पुत्र नहीं होने वाला है। अब तो वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया और वह व्यक्ति एक बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष के पास में गया और जाकर के उसने कहा महाराज मेरे पर कृपा करिए, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो उन महात्मा ने कहा तथास्तु, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। महात्मा ने कहा तो उसके जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी थी, लेकिन महात्मा ने कह दिया, महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया तो उनके जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो गई, भगवान ने उन्हें पुत्र भी दे दिया। तो संतों के कहने पर, संतों के आशीर्वाद देने पर, संतों के वरदान देने पर हमारे भगवान सामने वाले के भाग्य को भी बदल देते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि इसके भाग्य में तो लिखा ही नहीं है, इसे हम कैसे दे देवें। भगवान बस ये कहते हैं कि हमारे संत ने आशीर्वाद दे दिया है, इन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया है, इन विप्रदेवों ने आशीर्वाद दे दिया है, इन भूदेवों ने आशीर्वाद दे दिया है, तो बस मुझे तो इनकी आज्ञा का पालन करना है, इनके वचन को पूर्ण करना है। आज हमारे भगवान ने भी उनके वरदान को स्वीकार करने के लिए यह सब लीला रची है, और ऐसी भगवान ने लीला रची कि यहाँ पर सब के सब लोग भगवान के आगे बात ही नहीं करते, किसी ने भगवान को कुछ नहीं कहा है। और हमारे भगवान भी यह चाहते हैं कि हमें कोई कुछ न कहे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, यह तो हुई यदुवंश को शाप देने की बात। अब यदुवंश को शाप हुआ, यदुवंश का किस तरह से नाश हुआ, ये बातें हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको भगवान की अनुराग की बात बताते हैं। देखिए भगवान अपने भक्तों से बड़ा अनुराग करते हैं, इसलिए हमारे भगवान ये चाहते हैं कि हम इस धराधाम को छोड़ें, उससे पहले हम अपने भक्तों को उपदेश दे करके जाएं। इस संसार के अंदर भगवान एक तो श्री वसुदेव जी महाराज से और एक उद्धव जी महाराज से अत्यंत स्नेह करते हैं, इसलिए हमारे भगवान ने इनको उपदेश देने का निर्णय किया है। अब आप बताइए कि कोई अपने पिता को भी उपदेश करता है क्या? अपने पिता को उपदेश करना यह तो शास्त्र निषिद्ध कार्य हो जाता है। पिता से तो उपदेश लेना चाहिए, उल्टे पिता को कोई उपदेश थोड़ा ही करता है। तो हमारे भगवान एक लीला रचते हैं और श्री नारद जी महाराज को घर पर बुलाते हैं, नारद जी महाराज को प्रेरणा करते हैं। आज श्री नारद जी महाराज भगवान के घर पर पधारे हैं। आहा, श्री वसुदेव जी महाराज तो परम प्रसन्न हो गए हैं। नारद जी महाराज का खूब सम्मान किया है, खूब आदर किया है, सत्कार किया है।
और पूरे द्वारिका के अंदर आनंद की लहर छा गई है। आज हमारे घर पर श्री नारद जी महाराज जैसे संत आए हैं, महापुरुष आए हैं। माताएं बहनें तो बड़ी राजी हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई और सब की सब माताएं बहनें श्री नारद जी महाराज का स्वागत सम्मान करने लगी और सब माताएं गाने लगी, तुम्हारे आया 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 हमारे